नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी में। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र में हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये शेरकोट जगह है। मेरे पीछे देखेंगे तो ये डीएवी इंटर कॉलेज है और यहाँ पर वोटिंग जो है वो हो रही है। मुस्लिम बाहुल इलाका है चंद्रशेखर रावण यहाँ पर प्रत्याशी है। एक तरीके से मैं कहूँ कि ये हॉट सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीट है जिस पर तमाम लोगों की नज़र है कि आखिरकार आज यहाँ वोट पड़ रहे हैं और वोटरों का मिजाज क्या है और वोटरों के आरोप क्या है। चंद्रशेखर से भी हमारी बात फ़ोन पर हुई थी, उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन वोटर को सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वोटिंग जो है वो स्लो चल रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित कुमार जी, क्या क्या समस्या आ रही है वोट डालने में? समस्या है बूथ नंबर 133 पे जो पिटासीन बैठे हैं वो बूथ नहीं वोट नहीं डालने दे रहे और जो विकलांग आते हैं उन्हें भी डपट के भगा देते हैं। और मैं 2 बार घूम आया, लंबी लंबी कतार चल रही है, अभी तक 45% भी वोटिंग नहीं हो पाई। 2:30 बजने वाले हैं। बूथ नंबर 133 का मतलब आपका आरोप ये है कि जो बीटासीन अधिकारी है वो अपने काम में तेजी जो है वो नहीं ला रहा। हाँ, नहीं आ रहा है और उनसे कह रहे हैं तो पुलिस और हमें डपट के भगवाती है। पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही। मतलब कैसे कि मतलब क्यों टपट रही है? मतलब कि कोई खास और पहचान मुझे- की वजह से या क्या है? बस ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट चल रहे हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी का पक्ष कर रही है, सारा प्रशासन शासन। आप किन लोगों के समर्थक हैं? मैं तो चंद्रशेखर भाई के समर्थक हूँ और उनके साथ वोट करने के खड़ा हुआ हूँ, उनके लिए वोट करने के लिए खड़े हुए, सब ये वोट उन्हीं के लिए है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजू प्रजापति। प्रजापति जी का आप डालिए ये वोट? नहीं, अभी नहीं। क्यों, कब डालोगे? 2:30 बज रहा है घड़ी में। वो लाइन स्लो हो रही है, डल ही नहीं पा रहे लोग, परेशान हो रहे हैं। आप लाइन में ट्राई करेंगे तो लाइन में साफ पता चल रहा है कि वो एक ही नंबर पे बस 133 पे ही स्लो चल रही, बाकी सही चल रही। 133 की स्लो चला रखी है। 133 की स्लो, क्या कारण है? आपको क्या लगा क्यों स्लो चला रखी है? तो कारण यही है कि कम वोट पड़े तो कम वोटिंग होगी, कि चंद्रशेखर आज़ाद के वोट हैं उधर सब। अच्छा, मतलब ये इलाका जो है जहाँ हम खड़े हैं, इधर आ जाओ थोड़ा सा, लोगों को निकलने दो। आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के समर्थक लोग हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है वो गलत कर रहा है और वो सोच रहा है कि ये वोट जो है वो कम हो जाएंगे वोट। हाँ, मतलब ना पड़े। मुस्लिम बाहुल इलाका है ये। जी जी, मुस्लिम बहुल है। हाँ, मुस्लिम और दलित बाहुल इलाका है, तो ये कारण है। आप पीछे भी देखेंगे तो मुस्लिम महिलाएं हैं जो वोटिंग करके निकल रही है। इधर भी कुछ साथी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमन। वोट डालिए आप? डालने जा रहे हैं। कहाँ डालेंगे? पहले तो आगे व्यक्तिगत मामला है आपका। केतली। साइकिल नहीं इस बार? नहीं, क्यों? केतली। नहीं, मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि पहले 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 हाँ, नहीं ना, इनका कारोबार। हाँ चलिए आप बता दो। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है पहले सपाई, फिर भाई और फिर बाद में बसपाई। इस बार केतली कैसे? सर असल में कैंडिडेट को देखा जाए ना तो नगीना से पहली बार ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं। नगीना वालों को खुश होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि आज से पहले जितने भी नेता आए हैं नगीना के लिए, किसी भी नेता ने ऐसा काम नहीं करा है जो इस बार इंशाल्लाह चंद्रशेखर आज़ाद करने जा रहे हैं। और जो मेहनत उन्होंने करी है इस क्षेत्र में रह के, किसी भी कैंडिडेट ने आज तक ऐसी मेहनत नहीं करी। और आने वाले समय में अगर वो बन जाते हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह बनेंगे भी, अगर वो बन जाते तो इस पूरे एरिया को जो है चेंज करके रख दें। ये कितने 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 परसेंट मुस्लिम वोट मिलने की संभावना है चंद्रशेखर? अगर अपने आंकड़े लगाए जाए तो हमारे हिसाब से तो 80% और 85% तक तो मुस्लिम वोट देगा। जितनी वोटिंग परसेंटेज होगी उसके अकॉर्डिंग 80-85% मिल जाएगा। अच्छा, क्या कारण रहा है कि मुस्लिम समाज का जो समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी तो कहा जाता है कि घर है मुस्लिम का? असल में अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए कि एरिया वाइज, जैसे मुरादाबाद एरिया है वहाँ पर अच्छी पकड़ है समाजवादी की, तो वहाँ पर लोग समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी पकड़ मजबूत नज़र नहीं आ रही समाजवादी के। इसलिए जो है जितनी भी कम्युनिटी है और जितने भी यहाँ पे विचारधारा है बंदों की, उनको लेकर के सबने जो है सपोर्ट करने की चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सोचा है। और इसी चीज़ को लेके चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ाने की सभी की कोशिश है। और हो सकता है वो ऐसे ज़मीनी स्तर के नेता हैं जो हमारा भी साथ देंगे। और जितने भी हमारे भाई हैं जो अपने मुसलमान हैं और हिंदू हैं, वो इस चीज़ में विवाद नहीं रखते हैं। वो सबका साथ और सबका विकास वो करेंगे, ना कि मोदी जी करेंगे। सबका साथ सबका विकास करेंगे। क्या नाम नहीं बताया आपने? विशाल अहमद नाम है जी मेरा। विशाल अहमद है, मुस्लिम है और वोट जो है वो चंद्रशेखर के लिए वो अपील भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारा वोट जो है वो चंद्रशेखर के लिए इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर जो है वो कहीं ना कहीं इस समय दलित मुस्लिम का एक चेहरा जो है वो बन चुका है। हमारे साथ कुछ और एक साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्रा है। चंद्रा जी, कैसे देख रहे हो नगीना लोकसभा को? आज वोटिंग हो रही है। नगीना लोकसभा को देख रहे हैं कि एक वो वाला हो गया, हर चीज़ हमने हर पार्टी देख ली। इस बार केतली तो केतली चारों तरफ नज़र आ रही है। और मैं तथागत बुद्ध से और बाबा साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस बार जो चंद्रशेखर भाई की सीट निकले, अच्छे मतों से जीते वो,
और जीतने के बाद में इस क्षेत्र को डेवलप करें, अच्छा काम करें। और मेरा पूरा तरह से तन मन धन से चंद्रशेखर भाई के लिए सहयोग है। मैं दिल्ली से चंद्रशेखर भाई के लिए सहयोग है। तो ये तमाम वो लोग हैं, मुस्लिम बाहुल इलाका, जैसे मैंने बताया 50% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम आबादी वोटर है नगीना में, और लगभग 30% दलित है। तो 80% दलित मुस्लिम दोनों मिलाकर के बन जाता है। तो ये अगर यहाँ पर दलित मुस्लिम कम्युनिकेशन बन जाता है तो सीट निकालना बड़ा आसान है। साथ यही सोच करके चंद्रशेखर ने ये सीट चुनी भी होगी कि यहाँ से जीत आसान जो है वो हो जाएगी। मैं एक दो साथियों से और बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद साहब जी, वोट डालिए या आप? मैंने सुबह 10 बजे वोट डाला। कहाँ डाली? इस बार नया चेहरा चाहते हैं हम लोग। आज आए चंद्रशेखर भाई की। क्या कारण रहा कि चंद्रशेखर को आप लोगों ने चुना? देखिए, नगीना को सब लोगों ने ठगा है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। इस बार नया चेहरा चाहिए था हमको, वो चंद्रशेखर रावण के रूप में हमें मिला है। गिरीशन जाटव को पिछली बार वोट दिया आपने? तो फ्री में जीत के गए और आज तक चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने। तो 1,66,000 वोट से जीते थे और आज तक पता ही नहीं चला सांसद है भी या नहीं है। मुझे नहीं पता सांसद है भी नहीं है, देखे ही नहीं हमने उसका बाद उनको। 1,66,000 वोट से जीतना बहुत मामूली बात थोड़ी होती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज तक दिखाई नहीं दिया ऐसे सांसद है में। तो इस बार रावण जी ने काम किया है और उन्होंने वोट दिया है। रावण ने काम किया है। और एक तरफा मैं जितने लोगों से बात की है तो ज़्यादातर लोगों का जो है वो यही है। मैं फिर एक बार दिखा दूं कि डीएवी इंटर कॉलेज शेरकोट बिजनौर, और बूथ नंबर शायद 133 है जहाँ पर वोट हो रही है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि शासन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहा है और वोटर को बार बार वापस भेज रहा है। इसलिए अभी तक जो है लगभग 450-500 वोट यहाँ पर पड़े हैं। 1100 साढ़े 1100 वोट का जो है वो यहाँ पर टोटल बूथ है। तमाम ये साथी लोग जो वोट डाल करके आए हैं और आज वोट का उत्सव है। और कुछ एक साथी से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ वोट डालने जा रहे हो? जी, क्या नाम है? रमेश सैनी। रमेश सैनी साहब, हालांकि तो व्यक्तिगत मामला है किसको दोगे आप वोट, लेकिन फिर भी बता सकते हो कहाँ दोगे? हाँ, तो बीजेपी को देते हैं हम तो हर। अच्छा, सैनी साहब हैं तो आप बीजेपी, हाँ आप तो सैनी है तो बीजेपी को देंगे। और ये सब केतली वाले आप अकेले बीजेपी वाले, कैसे कैसे काम चलेगा? वो तो भगवान जाने कौन जीते, लेकिन देते हम तो बीजेपी को ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। आप बीजेपी के वोटर हैं। तो आप सैनी है, सैनी समझ सकते हो। ओबीसी, और ओबीसी के बारे में जैसा कहा जाता है कि वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का कोर वोटर है। हालांकि पिछले दिनों में देखा ये भी गया था कि ओबीसी में खास तौर से मोस्ट बैकवर्ड जो है, जिसको साक्य कुशवाहा, सैनी, मौर्य, पटेल कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और सपा से और तमाम वोटरों से जो है वो जुड़े रहे। तमाम सारथी लोग हैं। क्या नाम है खान साहब आपका? क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। वोट कर दिया आपने? वोट कर दिया। कहाँ करके आए? मैं फूल को डाल गया साहब। साहब ये पहले मुस्लिम मुझे मिले हैं जो फूल को वोट डाल करके आए हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे? हालांकि देखिए, मत व्यक्तिगत अधिकार है, वो फूल को दे और चाहे केतली को दे, चाहे साइकिल को दे, चाहे हाथी को दे। लेकिन सही बात यह है कि उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने फूल को वोट दिया है। तो ये व्यक्तिगत उनका डिसीजन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने फूल को वोट किया। तो तमाम साथी जिन लोगों से मैंने बात की, और बात करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ताकि लोगों के मूड का पता चल सके। और नगीना के बारे में जो कहा जा रहा था कि नगीना एक तरफा जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर यहाँ से जीतने में और रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तमाम ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, आपने देखा इधर से उधर से जहाँ से भी आप नज़र आपकी जाएगी तो मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष जो है आपको यहाँ वोट डाल दे जाते दिखाई दे जाएंगे। तो ये सब लोग हैं। शेरकोट का इलाका जैसा मैंने बताया आपको। तो मैं कुछ एक साथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। तब लोग हैं जो वोटर यहाँ से डाल करके निकल रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक साथी और है, क्या नाम है सर आपका? मैं सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, कैसा है इस बार चुनाव का माहौल? बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नगीना इस बार किसको नगीना बना रहा है सरकार? सरकार में तो वैसे बीजेपी नंबर 1 पे जा रही है। वैसे वोटिंग जो है 3 जगह बट रही है। तेरा अब्बा जान का बीजेपी, और दूसरा चंद्रशेखर जी आज़ाद जी हैं जो केतली से हैं, और तीसरे में वो आ रही है सपा। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर। लड़ाई जो है वो सपा में, ये क्या नाम है, चंद्रशेखर में बीजेपी के बीच? जी जी, दोनों में से कोई जीत? दोनों में से नहीं, जीतना नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे कौन रहेगी? बीजेपी। अच्छा, नंबर 1 पर बीजेपी इनके हिसाब से रहेगी और दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर की रहने की संभावना है। क्या कारण है, चंद्रशेखर को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? एक तो वो पार्टी में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उनकी विशेष पार्टी हो। एक बीजेपी अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल पे है, विदेशों में भी साख है। क्या साख है विदेशों में, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। विदेशों में बहुत साख बनी है। जैसे एक काम बताइए। जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं, मान सम्मान होता है उनका। इससे पहले ही मान सम्मान होता था। इंदिरा जी का मान सम्मान होता था, नेहरू जी का मान सम्मान होता था, तमाम सारे प्रधानमंत्रियों का मान सम्मान होता था। अब जितना अब होता है इतना नहीं था पहले। क्या ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बताओ। जब बता रहे तो थोड़ा क्लियर करके बताओ। अब
जैसे क्या बताएं इसमें, बीजेपी के कोई 2 काम अच्छे बता दीजिए। जो बीजेपी के 2 काम अच्छे हैं, जैसे अभी जो बच्चे फंस गए थे विदेश में, वो हमारे तिरंगे से देख देख कर, जो विदेश के भी थे, दूसरे देश के भी थे, वो बच के आ गए हैं उनसे। रोजगार की क्या स्थिति है? महंगाई की क्या स्थिति है? देखो, महंगाई तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो चलती रहेगी, कोई सी भी सरकार नहीं खत्म कर सकती महंगाई को। रोजगार की क्या स्थिति है? नौकरी की क्या स्थिति है? पेपर लीक हो रहा है बार-बार। पेपर लीक तो पहले से ही होते चले आ रहे हैं, फिर भी अब इस पर कंट्रोल करने जा रही है बीजेपी, जैसे भी करेगी, और आने वाली सरकारों को भी करना पड़ेगा। चलिए, खैर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम जो है वो करे हैं। हर आदमी का अपना अपना मानना है, लेकिन देश हित में और संविधान हित में और लोकतंत्र के हित में, जमहूरियत को बचाए रखने के हित में किस पार्टी ने कितना काम किया है, ये सारी चीज़ें ग्राउंड पर दिखनी भी चाहिए। हिंदुत्व के चेहरे के साथ में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या सही माने में भारत को एक रंग में रंग देना या भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना ही भारत की जमहूरियत के लिए सही है, या लोकतांत्रिक वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत के संविधान को बचाए रख करके भारतीय के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखना वर्तमान समय में कठिन है। मेरे साथ कुछ एक लोग, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। मोहम्मद शाहनवाज साहब, क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में तो जी बस बीजेपी और केजरी की टक्कर है साहब। ये हमारी नगीना विधान लोकसभा सीट जो है 55% समथिंग मुस्लिम आबादी है और समथिंग 20+ एससी समाज है। तो इसी कारण लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी रावण हो सकता है बाजी मार ले आपके। मतलब राम और रावण में कहीं ना कहीं यहाँ पर राम राज बिल्कुल 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 राम और रावण में ही टक्कर है। राम और रावण में राम और रावण में टक्कर है साहब, जो नज़रिया दिख रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी वोट काटेगी और बसपा वोट काटेगी, उसका नुकसान चंद्रशेखर रावण को होगा? नहीं थी संभावना ऐसी सर, बाकी इस टाइम जो लोग बाग समझदार है, सभी का मकसद एक ही है कि भाजपा हटाओ। तो इसी कारण लोग, सभी मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, सभी का विचार ये बना कि पूरा समाज एक साथ रावण जी के साथ है। पूरा समाज एक साथ रावण जी के साथ है। मुस्लिम जितने वोटर हैं जिनसे मैंने बात की, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे नौजवान हैं, उनका सबका एक मत है कि चंद्रशेखर रावण। हिंदू जो वोटर है उसका कहीं ना कहीं, जैसे हिंदुत्व के आधार पर उसकी सोच डेवलप हुई है पिछले दिनों में, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कमल के फूल की यहाँ पे बात कर रहा है। लेकिन ये तो तय है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण और बीजेपी के बीच यहाँ कांटे की टक्कर रहेगी। हालांकि सारी चीज़ें अभी हम तय नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्म में है। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन इतना तय है चंद्रशेखर रावण ने इस इलाके में जितनी मेहनत की है, तो जैसा हमारे पूर्व के पैनलिस्ट ने कहा कि यहाँ पर राम और रावण की टक्कर है, तो ये बड़ा दिलचस्प है। चंद्रशेखर अगर जीतते भी नहीं है, लेकिन लोगों का दिल उन्होंने यहाँ जरूर कहीं ना कहीं जीता। धन्यवाद।